आप तो यकीनन ख़वातीन की नुमाइंदा हैं और जैसे तारिक कलीम साहब बता रहे हैं ख़वातीन इस मामले में काफ़ी उनकी अप्रोच बजट के हवाले से होती है, हाउस होल्ड का बजट, और ये बड़ा वो कैलकुलेटेड चलती हैं। जब आप जैसी ख़वातीन को पता चले कि क्योंकि बंदे के रिटायरमेंट प्लान होते कि मैं रिटायर होंगी तो उसके बाद इतनी अमाउंट यहाँ से मुझे मिलेगी तो वो हज करना है, बच्चों की शादी है, एजुकेशन है, तो यकदम जब आपको ये पता चले कि अब ये सारा हाथ हो गया हमारे साथ, तो क्या आपकी फीलिंग? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, तकलीफ़ दे और पेचीदा सूरत हाल है, लेकिन हमारे लिए इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ में इजाफ़ा है कि जैसे आपने फरमाया बीइंग वुमेन हमने घर का बजट चलाना होता है, और मेरा जिस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है हम तो रेगुलर भी 2012 में हुए थे और 10 साल के बाद हम पेंशन के अहल हुए हैं। 2022 के बाद हमें पेंशन मिलना शुरू हुई, तो जैसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़ गए कि 10 साल के बाद हम पेंशन के लिए एलिजिबल हुए हैं, और जैसे ही पेंशन के लिए एलिजिबल हुए हैं ख्वाब देखने शुरू किए थे कि अब पेंशन मिलेगी, बच्चों की शादियां करेंगे या कोई घर बना लेंगे, या जैसे आपने कहा कि हज कर लेंगे, बहुत सारे ख्वाब देखती हैं ख़वातीन, तो वो सब के सब जैसे चिकनाचूर होते हुए नज़र आए। तो इसलिए हमारी ये तकलीफ़ ज़्यादा है कि हमें घर का बजट भी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल भी ख़तरे में नज़र आ रहा है, और एक इम्तियाज़ी सलूक भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के साथ एक अलग से एक इम्तियाज़ी सलूक है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से हम हेल्थ के शोबे से ताल्लुक़ है और बच्चों को कतरे पिलाना, डेंगू के हवाले से डोर टू डोर सर्वे करना, कोविड के हवाले से वैक्सीनेशन करना, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से सर्विसेज, कितनी सर नेशनल कॉज की सर्विसेज हैं, बुनियादी सहूलत, और डोर टू डोर जाके काम करने वाली ख़वातीन हैं जो कि नेशनल सर्विस देती हैं। पोलियो के कतरे आपको पता है पूरे आपके मिलेनियम गोल्स का हिस्सा है। और अच्छा, जब आप ये देखती हैं कि आप इतना काम करने के बाद आपको, जैसे आपने बताया कि यकदम कोई फैसला ऐसा होता है कि जिसमें आपके पे और पक्ष में चेंज हो जाता है, तो आपकी जो आप तो नुमाइंदा है, बाकी सारी ख़वातीन का क्या एहसास? देखिए ख़वातीन में ज़ाहिर मायूसी फैल जाती है, डिसहार्ट होते हैं कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। मरात याफ्ता तबके में और हम जैसे जो मेहनत कश लोग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फासला है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, सिर्फ नारे की हद तक है, और बड़े बड़े ज़बरदस्त लॉज आ गए हैं वुमेन्स के लिए। हर जगह इनकी नुमाइंदगी, असम्बलियों में 33% नुमाइंदगी। मैं इस तरफ आना चाह रहा था, ये जो 33% नुमाइंदगी हर खातून की, हमारी बड़ी बड़ी वुमेन लीडर्स हैं, कोई आपके धरने में आई? देखिए 33% भी नुमाइंदगी की बात ज़बानी कलामी है, सिर्फ कागजात की हद तक है, अमली तौर पर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत कश तबके में से अगर कोई तबका पिस रहा है तो ख़वातीन है। दोहरी जिम्मेदारी, एक तो घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, फिर मौशी मामलात में भी अपने फैमिली मेम्बर को, अपने हस्बैंड को, फादर को, भाई को सपोर्ट करना, जी अपना एक डबल रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हकूक़ की बात आती है तो वहाँ हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा जाता है, और बदकिस्मती से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो पाकिस्तान के करता धरता हैं, या जैसे पॉलिटिशियंस, ख़वातीन पॉलिटिशियंस की बात की आपने, बात करूं कि कभी नहीं कोई आया, कभी कोई नहीं आया, फैमिली बच्चों को छोड़कर सड़कों पर आई हैं, और आप मेरा ख्याल है मुल्तान से ट्रैवल करके, साउथ से आप ट्रैवल करके यहाँ आई हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, और सड़कों पे बैठी हुई हैं, और आगे आपने अनलिमिटेड टाइम के लिए धरना देना, बैठना जब तक आपके मुताबिक। तो किसी हमारी नामवर खातून लीडर ने, जो सियासतदान है, किसी ने आप ख़वातीन से रब्ता नहीं किया कि उनके साथ जिनके हकूक़ के वो अलम बरदार हैं?
वो दरपर्दा तो अपने ही हकूक़ के लंबरदार हैं। हमें तो इस हवाले से भी दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि यहाँ वैसी ख़वातीन का काम करना, जॉब करना मायूब समझा जाता है, ख़ुसूसन फील्ड वर्क करना। और दूसरा, जब सड़कों पर आकर हम बैठते हैं तो मुनासिब नहीं लगता कि ख़वातीन इस तरह, बेशक हमारे भाई हैं, हमें इज़्ज़त भी देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे ख़वातीन का इस तरह बैठना, ना सिर्फ दिन को बल्कि रात को भी अपने बच्चों को, छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को लेकर आती हैं हमारी ख़वातीन, या बच्चों को अगर छोड़ कर आती हैं तो भी एक अज़ियत में मुब्तला होती हैं कि बच्चे जी बिल्कुल कि दिमाग उधर ही मसरूफ़ उलझा हुआ होता है कि वहाँ घर कौन देख रहा होगा। और यहाँ आकर ये मुसलसल कई दिन तक ना पानी का इंतज़ाम, ना वॉशरूम का इंतज़ाम, ना कोई एक मुनासिब खाने पीने का तो खैर वैसे ही कोई नहीं है कि ये पानी का ही नहीं करते, अपने तौर पर हमें करना पड़ता है। तो बहरहाल हम कहते हैं इन चीज़ों को भी हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो बेसिक राइट्स हैं हमारे, जो आईने पाकिस्तान में लिखे हुए हैं, कोई माने ना माने, अमलन तो आइन जो है हमारा वो उसकी अमलदारी नहीं है पाकिस्तान में, आइन ही नहीं है, आइन ही नहीं है। लेकिन चले फिर भी हम इस वक्त तो आइन लेकिन बेसिक राइट्स भी वो समझते हैं कि वो 2% अशराफिया के लिए हैं, बाकी अवाम को तो बिल्कुल हक नहीं है कि अपने हकूक़ की बात करे या कोई बराबरी की बात करे या कोई इंसाफ की बात करे, ये तो हमारे हकूक़ से। लेकिन फिर भी हम पुरज़म हैं, हम इन चीज़ों से परेशान नहीं हो रहे कि हमें किन हालात का सामना है। हम अपने उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। तो हम इंशाअल्लाह ताला पुरुमीद हैं कि अपनी जिद्दोजहद से, ये नहीं कि वो हमें हक देना चाहते हैं या दे देंगे, हक हमेशा छीना जाता है, तो हम हक छीनने के लिए पुरज़म है इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान में ये रूल सेट कर दिया गया है।